नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रयागराज की धरती पर जो कुछ हो रहा है उसे हर उस हिंदू को जरूर देखना चाहिए जो योगी मोदी की बीजेपी को हिंदू हितैषी मानता है। जिसे उत्तर प्रदेश में राम राज्य के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसी तथा कथित राम राज्य में एक शंकराचार्य के शिष्यों पर पुलिस बर्बरता करती है। जब इसके विरोध में शंकराचार्य खुद धरने पर बैठते हैं तो सरकार उनसे शंकराचार्य होने का सबूत भी मांगने लगती है। यही नहीं, जब पत्रकार इस पूरे मसले पर अफसरों से सवाल पूछते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग खड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की। वही शंकराचार्य जिनके चरणों में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में खुद प्रधानमंत्री मोदी झुके थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। लेकिन आज वही शंकराचार्य सरकार की आंखों में खटकने लगे हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्या बदल गया है कि अब उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, स्नान से रोका जा रहा है। आखिर इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है और किसके इशारे पर संतों की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है इस मामले में, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो दैनिक भास्कर में छपे इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में रथ रोकने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। मेला प्राधिकरण ने उन्हें 24 घंटे में साबित करने को कहा है कि वो ही असली शंकराचार्य हैं। खबर में बताया गया है कि शंकराचार्य के शिष्यों ने जब नोटिस लेने से इनकार किया तो सरकारी अधिकारियों ने उस नोटिस को शिविर के गेट पर चस्पा कर दिया। इसके बाद आज शंकराचार्य सबके सामने आए और उन्होंने इस नोटिस का जवाब देते हुए ऐलान कर दिया कि यूपी की योगी सरकार ने उन्हें शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कौन है ये राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री नहीं तय करता है। शंकराचार्य का फैसला अन्य 3 पीठों के शंकराचार्य करते हैं। 2 पीठों ने हमें स्पष्ट रूप से ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य माना है। पूरी पीठ मौन है। फिर प्रशासन को क्या हक है कि हमसे प्रमाण मांगे? ये अपमान है सनातन परंपरा का। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। यही नहीं, शंकराचार्य ने योगी के उन अधिकारियों को भी खदेड़ दिया जिन्होंने सरकार के इशारों पर शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ बर्बरता की। साथ ही उन सभी अधिकारियों की फोटो दिखाकर उन सभी अफसरों को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। योगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं।
किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह के वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले। अब देखिए, एक तरफ जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जैसे ही सरकार के आला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनंद फानन में प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उनका ये फैसला उल्टा पड़ गया। जैसे ही अधिकारियों की टीम सफाई देने आई, पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इन सवालों को सुनकर अधिकारी पसीने से तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर भाग गए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहा। हम लोगों को आपने बुलाया है तो सवाल से सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या, पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था बनाने का साधन अनुरोध है, अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा। क्योंकि आप अब देखिए पूरा मामला क्या था और स्नान वाले दिन क्या क्या हुआ बताते हैं आपको। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। मौनी अमावस्या का पवित्र दिन था। इस दिन शाही स्नान की परंपरा होती है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी पर सवार होकर संगम तट की ओर जा रहे थे। उनके साथ सैकड़ों शिष्य और साधु संत चल रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में अचानक पुलिस ने रास्ता रोक लिया और कहा गया कि इस बार वीआईपी स्नान पर प्रतिबंध है, पालकी पर नहीं जा सकते। पैदल चलकर घाट तक पहुंचे। शिष्यों ने विरोध किया, बोले कि ये सदियों पुरानी परंपरा है। शंकराचार्य और अन्य प्रमुख संतों को हमेशा से विशेष अधिकार मिलता रहा है। पालकी पर ही घाट तक जाना उनका धार्मिक हक है। नोकझोंक बढ़ी। पुलिस ने शिष्यों को धक्का दिया, बाल पकड़कर घसीटा, मुक्के मारे। एक वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि साधुओं को जमीन पर गिराकर खींचा जा रहा है। मारपीट की शिकायतें आईं और शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट आए। कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक संगम स्नान नहीं करेंगे। धरने पर बैठ गए। अगले दिन मेला प्रशासन ने और भी बड़ा कदम उठाया। शंकराचार्य के शिविर में नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा था कि 24 घंटे के अंदर साबित करें कि आप ही ज्योतिषपीठ के असली शंकराचार्य हैं। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देकर भेजा गया था, जहां शंकराचार्य पद को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे आशीर्वाद क्यों लिया? फिलहाल अधिकारी चुप हैं, एक तरफा बयान देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? आखिरकार किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? और मोदी जी और योगी, जिनको दिन रात संतों की चिंता रहती है, उनको शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है? आखिर एक शंकराचार्य ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि वो सरकार और सरकार की आंखों में इतना ज्यादा चुभ रहे हैं? दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बाकी संतों जैसे नहीं है। शंकराचार्य जी मोदी और योगी सरकार के खिलाफ कई बार जो लामबंद हो चुके हैं। इन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास का भी विरोध किया था, गौरक्षा के नाम पर हो रहे अत्याचारों की भी आलोचना की और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। इसीलिए उन्हें सरकार की नजरों में हमेशा से वो बने रहते हैं। कुछ लोग उन्हें कांग्रेस समर्थक कहते हैं। हालांकि शंकराचार्य हमेशा इस आरोप से इनकार करते हैं, लेकिन इस घटना ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। योगी सरकार का कहना है कि वीआईपी स्नान पर प्रतिबंध था
सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया। नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि हम धार्मिक वीआईपी हैं, हम नेता या अधिकारी जैसे नहीं हैं, हमारी परंपरा अलग है, सदियों से चली आ रही है। रामभद्राचार्य जैसे कुछ अन्य संतों ने कहा कि शंकराचार्य ने शास्त्र के विरुद्ध किया, पैदल जाना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर साधु संत जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़े दिखे। वहीं आपको बता दें कि शंकराचार्य ने अब दिल्ली चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 और 11 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर हम इकट्ठा होंगे, मोदी सरकार को जवाब देंगे। माघ मेले में लोगों को नहीं बुला रहे क्योंकि मेले का पवित्र माहौल खराब होगा, वो दिल्ली में अपना पक्ष रखेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि मैं 40 साल से यहाँ मौनी अमावस्या पर शाही स्नान करता आ रहा हूँ। पहले तो लोग आशीर्वाद लेने के लिए टूट पड़ते थे, भगदड़ मचने का खतरा रहता था, इसलिए पिछले 2 साल से पालकी पर जा रहा हूँ ताकि लोग दूर से देख सके और आशीर्वाद ले सके। लेकिन इस बार रोका गया। आरोप लगाया कि ये मेरी हत्या की साजिश है। पुलिस ने संतों पर अत्याचार किया, मेरे छाते तक तोड़ दिए। क्या मुगलों और अंग्रेजों ने भी संतों के साथ ऐसा किया था? ये घोर निंदनीय है। विपक्ष ने इस घटना को राजनीतिक रंग दे दिया। कांग्रेस ने कहा ये शंकराचार्य का सीधा अपमान है, सनातन परंपराओं के खिलाफ कार्रवाई है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि योगी सरकार बेरहम है, संतों का सम्मान नहीं करती। अब ये विवाद सिर्फ स्नान रोकने का नहीं रहा, ये सत्ता के अहंकार का प्रतीक बन गया है। एक तरफ सनातन धर्म के प्रमुख संत हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार जो संतों को दबाने की कोशिश कर रही है। शंकराचार्य अड़े हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हर माघ मेले में प्रयागराज आएंगे, लेकिन शिविर में नहीं रहेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे। कुल मिलाकर प्रयागराज की घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता के सामने अब संतों की परंपरा और सम्मान भी बेईमानी हो चुके हैं। जो सरकार खुद को सनातन का रक्षक बताती है, वही अगर शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु से प्रमाण मांगने लगे तो ये केवल एक संत का नहीं बल्कि पूरी धार्मिक परंपरा का अपमान है। ये टकराव अब आस्था बनाम अहंकार की लड़ाई बन चुका है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।